जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ख्वाहिश। दिस इज़ खुशबू लट्याल। कुछ दिन पहले हम हमीरपुर के एक ओल्ड एज होम में विज़िट करने के लिए गए थे, जहां हमें ऐसे लोग मिले जिनके अपने हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं हैं। कईयों ने उन्हें वहां छोड़ दिया तो कुछ खुद उनको छोड़ के वहां आ गए। ऐसे ही उनकी बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे रीज़न्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हमीरपुर के ओल्ड एज होम कृष्णा नगर में हम लगभग 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद पहुँचे। हमने जब ओल्ड एज होम की बिल्डिंग देखी तो हमें वो देख के काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक लग रही थी। बिल्डिंग की एंट्रेंस के ठीक बाहर फूलों की बहुत सुंदर क्यारियाँ लगी हुई थी। हम पहली बार किसी ऐसी जगह को विज़िट करने गए थे। आज से पहले ज़िंदगी में हम कभी ऐसी जगह नहीं गए थे। हमने बुज़ुर्गों को सिर्फ अपने घरों में ही देखा था, दादी को, दादाजी को या अपने नाना नानी को। बट पहली बार हम ऐसी जगह गए थे जहाँ पे किसी ने अपने घर के बुज़ुर्गों को अकेला बेसहारा छोड़ दिया हो। हमने भी वहाँ वही खाना खाया जो वहाँ के बाकी सब बुज़ुर्गों को दिया जाता है। सबके लिए 3 टाइम वहाँ ताज़ा खाना बनता है, और इवन अगर किसी को चावल खाने हो तो रोटी के साथ साथ उन्हें चावल भी मिलते हैं। और ये हैं मदन भैया, ये यहाँ के सारे बुज़ुर्गों के दोस्त हैं और उनके हर काम में उनकी हेल्प करते हैं। वहाँ का हर एक रूम बहुत ही सुंदर था। वहाँ के वॉशरूम बहुत ज़्यादा हाइजीनिक थे। इवन वहाँ के बेड ऐसा लग रहा था कि हमारे घर पे जैसे बेड होते हैं वैसे बेड थे। वहाँ जाके एक बात तो हमें समझ में आई कि ज़िंदगी की इस अवस्था में बुज़ुर्गों को ना ही पैसा चाहिए होता है, ना ही कोई महंगी चीज़ें चाहिए होती हैं, ना ही उन्हें कुछ एक्सपेंसिव खाने के शौक़ होते हैं। इस उम्र में उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनों का साथ चाहिए होता है और अपनों का प्यार चाहिए होता है, जो कि वहाँ मिसिंग था। और हम फाइनली उस काम में जुट गए जिसके लिए हम वहाँ गए थे। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। Even when I was counseling them, most of them were refusing to tell me what was the reason behind their stress. And मुझे जो वहाँ के ओनर हैं मिलाप सिंह जी, वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप प्लीज़ इनको काउंसिल कीजिए, ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत टेंशन में रहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें काउंसिल कर रही थी तो जब मैंने उनको पूछा कि क्या सब ठीक है, आप किसी परेशानी में हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। देन आफ्टर दैट, ये हमारा 15 मिनट का कॉन्वर्सेशन था। देन आफ्टर दैट मैंने एटलीस्ट हाफ एन आवर और 45 मिनट्स का उनका एक सेशन दिया, जिसमें धीरे 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 खुल के उन्होंने मुझे मेन रीज़न बताया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, वो स्ट्रेस रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है एंड इस वजह से वो परेशान रहते हैं। तो जब मुझे प्रॉब्लम का पता चल गया तो फिर मेरे लिए आसान था उन्हें सॉल्यूशन देना। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने उनको सॉल्यूशन दिया। एंड डेफिनेटली मैं दोबारा वहाँ वापस जाना चाहूँगी उनको दोबारा से काउंसिल करने, बिकॉज़ यू ऑल्सो नो कि एक बार किसी को भी काउंसिल करके वो इंसान ठीक नहीं हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाऊँगी, बार बार जाऊँगी, और तब तक जाऊँगी जब तक वो लोग एक दूसरे को अपनी फैमिली मानना स्टार्ट ना कर दें और खुश रहना शुरू ना कर दें। तब तक मैं नहीं रुकूँगी। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी अब जाते जाते।
कि आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हो? मैं ये सोचता हूँ, इनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करता हूँ मैं। कभी कभी आप जैसे जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में उनको बुलाते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं, ताकि ये उस चीज़ से बाहर निकल जाएं, डिप्रेशन से बाहर निकल जाएं। और ज़्यादा बातें करते हैं तो थोड़ा सा इनका मन हल्का होता है, तो इसके लिए इनको थोड़ा आउटिंग भी करवाते हैं थोड़ा बहुत। ये बाकी तो समय के साथ बड़े बड़े घाव भर जाते हैं।